concentration, the biggest secret weapon of the most creative producers in this world. कंसंट्रेशन एक ऐसी सुपर पावर है जो इस दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटिव लोग जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं उन लोगों की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक गोयल और आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जो आपने शायद कभी पहले नहीं सुनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको हम लोग अगर एक कंप्यूटर की तरह यूज़ करना सीख गए, उसके हर एक टैंजेंट को, हमारे ब्रेन के पॉइंट्स के बारे में समझ के अगर हम लोग उसे इस्तेमाल करना सीख गए तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वी विल, जब हम लोग एक्चुअली समझ जाएंगे कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है तो वो अपने आप काम नहीं करेगा, तब हम उसकी पूरी लगाम लेके उसको बहुत अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमारा एक फ़ोन, हमारे फ़ोन में हम लोग अक्सर ना क्या करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ जो गेमर बच्चे वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी गेम शुरू करने से पहले अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। मैं एक पीछे आपको एक रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा इसकी। वो लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी रैम बढ़ जाए, आपके फ़ोन की स्पीड बढ़ जाए और वो बस अपने गेम पे फोकस कर सके। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी तरीके से हम लोग अपने ब्रेन को भी कर सकते हैं और उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं द फ्लो स्टेट। और फ्लो स्टेट के बारे में एक बात बताता हूँ, जब आपका ब्रेन किसी भी काम को करने के लिए फ्लो स्टेट में घुस जाता है ना, तब आपको अपने आसपास की कोई भी चीज़ ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। आप उसके अंदर कंटिन्यूसली घुसे रहते हैं और आप इतनी अच्छे से उसका जो एंड रिजल्ट लेके आते हैं, दैट इज़ अनबिलीवेबल। मतलब उनके रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि जो लोग खुद वो काम कर रहे होते हैं वो लोग खुद नहीं विश्वास कर सकते कि यार मेरे रिजल्ट्स, मैं कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं फ्लो स्टेट का। जैसे बड़े बड़े वायलिनिस्ट होते हैं जो धुन निकालते हैं अपने वायलिन पे, वो लोग इस स्टेट में रह के नई नई ट्यून्स निकालते हैं। यही नहीं, सिंगर्स वगैरह होते हैं, वो लोग अपने गाने इसी स्टेट में लिख पाते हैं। और इसी के साथ मैं जितने एग्जाम्पल बोलूँ उतने कम है। जो आइंस्टाइन लेवल के जो इन्वेंशंस किए हैं लोगों ने, उन सब ने वो चीज़ों को फ्लो स्टेट में ही किया है। और फ्लो स्टेट में हर एक फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है ना, वो फ्लो स्टेट में होता है। देखिए, फ्लो स्टेट्स आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे JEE की एग्ज़ाम हो गई हमारी, ओके, जितनी भी कॉम्पिटिटिव्स UPSC वगैरह की एग्ज़ाम हो गई, उस दौरान जो लोग अपने आप को इस फ्लो स्टेट में ले आते हैं ना, वो लोग उस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर कर पाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फ्लो स्टेट क्या होता है, द कंप्लीट इमर्शन ऑफ योर ब्रेन एंड योर कैपेसिटी टू गो इनसाइड द जॉब यू आर परफॉर्मिंग। उसको जब आप बहुत ध्यान से कर पाते हैं, ठीक है। तो आप फ्लो स्टेट में कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। फ्लो स्टेट को आने के लिए हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पूरे ब्रेन का कंप्लीट यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ, ताकि आप वो काम कर सकें, आप फ्लो स्टेट में आ सकें। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं अपने आप को फ्लो स्टेट में रहने के लिए, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ओके, वो हमारे ब्रेन का आगे का पार्ट होता है जो डिसीजंस वगैरह लेता है, जो चीज़ें समझता है, जो हम लोगों की थॉट प्रोसेस के लिए जो माना जाता है, जो थॉट प्रोसेस का ध्यान रखते हैं, उसको हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जब हम लोग इसको एक स्टेट में लेके आते हैं, ट्रांजिएंट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एक स्टेट होती है। ट्रांजिएंट मीन्स एक थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए हम लोग अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हाइपो की पोजीशन में लेके जाते हैं। ओके, हाइपो का मैं आपको मतलब बताता हूँ। हाइपर मीन्स बहुत फास्ट और हाइपो मीन्स बहुत स्लो कर देते हैं हम लोग बाकी के ब्रेन या एक्टिविटीज़ को। और ये जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, वो हम लोगों को टाइम का अंदाज़ा देता है कि अच्छा अब इतनी देर हो गई है, इतना जल्दी हो गया। तो जब आप अपने आप को इस सिचुएशन में लेके आते हैं, फ्लो स्टेट में लेके आते हैं, तो आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि दुनिया गोली चल गई, ओके, और रजनीकांत सर ने बिस्किट फेंक के उसे अलग कर दिया। सब कुछ फास्ट चल रहा है लेकिन उनके लिए सब कुछ स्लो हो गया। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्लो स्टेट, और वो चीज़ आती है हमारी ब्रेन के आगे वाले पार्ट से।
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। तो हम लोग आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। उसमें आपको टाइम का, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एक काम आपको ऐसा लगेगा कि 5 सेकंड में पूरा हो गया, और ऐसा भी लग सकता है कि 5 घंटे हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता, आप इतने एंगेज हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। हम लोग जाहिर सी बात है एक्टिवेट करते हैं अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे एक्टिवेट करना है। देखिए है ये बहुत बेसिक चीज़, लेकिन ये बस प्रैक्टिस से मास्टर हो पाती है। तो आप जब अपने PFC प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आप एक्टिवेट करते हैं जब आप अकेले होते हैं और जब आसपास बिल्कुल शांति होती है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको अकेले में करनी पड़ती है। ओके, कोई भी आसपास नहीं है। ओके, मैं आपको अपना ही बता देता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं एग्जैक्टली फ्लो स्टेट में हूँ, बट जब मैं अपनी चीज़ लिखता हूँ, अच्छा मेरा तो छोड़ दो, आपने देखा होगा कई बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय वो लोग अपनी इस ब्रेन के पार्ट को, PFC को एक्टिवेट कर पाते हैं, फ्लो स्टेट को एक्टिवेट कर पाते हैं। और हमारे बड़े बोलते हैं कि सुबह उठ के जल्दी काम करो, सुबह उठ के पढ़ाई करो। तो हम लोग अपने फ्लो स्टेट में रहते हैं, दिन के टाइम पे करते ही हैं, बट जैसे सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो ब्रेन में ना वेव्स निकल रही होती हैं। ओके, हमारे ब्रेन में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो वो बीटा से अल्फा से थीटा की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल लेके आऊँगा, बट अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में। बट आप समझ जाइए, हमारे ब्रेन के वेव्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं जब हम सुबह वगैरह उठते हैं, जब हम लोग अकेले रहते हैं। देखिए सुबह उठेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रेन बीटा से थीटा की ओर जा रहा होगा, बट जैसे आप दिन के किसी टाइम पे बैठते हैं तो आपको अपने आप को री एनर्जाइज करना पड़ता है, अपने ब्रेन को वापस उस तरीके से काम कराना पड़ता है, आपको उसे हल्का सा स्लो डाउन कराना पड़ता है, ताकि आप अपने इस ब्रेन के पार्ट को एक्टिव कर सकें और आप उससे कंप्लीट यूजेज कर सकें। देखिए जब आप अपने ब्रेन के फ्रंट पार्ट को एक्टिवेट करते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमारे अंदर का जो सेल्फ डाउट होता है, ओके, हमारे अंदर का जो हम लोगों को नर्वसनेस कराता है, जो हम लोगों को रिस्क लेने से अवॉइड करता है, वो सब ब्रेन के पार्ट्स हम लोग उस समय के लिए सबको शांत कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप जैसे हम लोग अक्सर ऐसे ही करने बैठ गए, हम लोग जैसे मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं अपने मन से, ओके, तो हम लोगों को लगता है ये सही है कि गलत, तो ये जो पावर होती है ना, इसको हम लोग स्लो डाउन कर देते हैं, इन चीज़ों को हम शट डाउन कर देते हैं, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी इन दोनों को बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि इसका जो बेस्ट टाइम है अपने ब्रेन को फ्लो स्टेट में लाने का, अपने आप को फ्लो स्टेट में लाने का, उसके लिए जब आप अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं तो आप उसको सुबह के टाइम पे करें, स्टार्टिंग में। देखिए इसका कोई मेजर नहीं होता कि आप उसको 21 दिन सुबह करिए फिर शाम को, आप खुद समझेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन है, मेरा ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, आपका अलग करता है। ओके, तो आप इस चीज़ को सुबह प्रैक्टिस करिए, सुबह उठ के आप कोई ऐसा काम करिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करिए। मैं सुबह उठ के रिसर्च करता हूँ और अपने नोट्स बना के लिखता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह ऐड करता हूँ, तब मैं इस तरीके का कंटेंट आपको डिलीवर कर पाता हूँ। और दुनिया में बड़े बड़े लोग इस टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन के वेव्स चेंज हो रहे होते हैं और उसे कंट्रोल करना हमें ईजी पड़ता है। ओके, तो फिर आप जैसे जैसे आपको इसकी प्रैक्टिस होती जाती है, ठीक है, आप थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है आसपास, लेकिन उसके बावजूद आप सीख जाते हैं अपने आप को फ्लो स्टेट में रखना। ओके, फिर फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्स में बच्चे लिख रहे हैं, एग्ज़ाम JEE की एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए जब बच्चे बैठते हैं, तब वो अपने आप को यही चीज़ प्रैक्टिस करके वो अपने आप को एग्ज़ाम में उस फ्लो स्टेट में लेके आ पाते हैं, अपने आप को ट्रांजिएंट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, इस पूरी एक्टिविटी को एक्टिवेट कर पाते हैं। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, बट ट्रस्ट मी, नो वन, ये चीज़ मुझे भी कभी किसी ने नहीं बताई, बट मुझे खुद रियलाइज़ हुआ, ओके आई एम डूइंग दिस, एंड वो आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है जो बोलते हैं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, बट दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स वर्क, एंड
मैं आपसे पर्सनली बोलूँगा कि डू ट्राई टू डू दिस। आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए, फ़ोन वगैरह सब साइड में कर दीजिए, बस अपना काम लेके बैठिए, ओके। तब देखिएगा आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर पाएंगे। यही चीज़ होती है जब हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो यही चीज़ होती है। देखिए मैं अभी बहुत ज़्यादा मेडिटेट, देखिए मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं पहले बहुत करता था, अभी मेरी दिनचर्या थोड़ी तेज़ हो गई है तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाता हूँ। बट जब आप ये काम करते हैं, ट्रांजिएंट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जब आप एक्टिवेट करते हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक मेडिटेशन, ओके। ये रिसर्च हुई है इनके ऊपर काफ़ी सारी कि कुछ जैसे कुछ लोग जो हल्के फुल्के साइकोलॉजिकली नॉट वेल हैं, जो कुछ ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको ये चीज़ आती है बिकॉज देयर ब्रेन इज़ नॉट वेरी वेल टू डू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सो देन वो लोग इस चीज़ को सीख जाते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कुछ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको नहीं पता हो। अगर आप ऐसी ही चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें एंड डू हिट द लाइक बटन ऑल्सो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।